बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है एलिमेंट्स एंड प्रोग्रामिंग इन बेसिक लैंग्वेज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यानी बेसिक लैंग्वेज होती क्या है, बेसिक लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस जो है हमें रिक्वायर्ड होती हैं, हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमें कॉन्स्टेंट रिक्वायर्ड होती हैं, हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह की हमने कंडीशंस यूज़ करनी होती हैं, हमसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है या प्रोग्राम में फंक्शंस कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, ये सारी बातें जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज GW बेसिक लैंग्वेज, ऑल्सो राइट एडवांटेजेस ऑफ GW बेसिक। यानी GW बेसिक क्या होती है, इसके एडवांटेजेस जो हैं हमारे पास क्या होते हैं। GW बेसिक जो है ये एक बहुत इनिशियल लेवल की लैंग्वेज है जिसे GWIZ बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये लैंग्वेज ऑलमोस्ट 1963 में डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर जो है इस लैंग्वेज को बनाया गया था। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, GW बेसिक स्टैंड फॉर GWIZ बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सेकंड बुलेट के अंदर मेंशन है, GW बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन केमेनी एंड थॉम कर्ट्स। आपने याद रखना है, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। कब इन्होंने बनाई थी? 1963 में एट डार्टमाउथ कॉलेज, जो कि USA के अंदर मौजूद है। बुलेट नंबर 3 के अंदर है, इट वाज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट। हम इसको ये भी कहते हैं कि GW बेसिक जो है ये बिगनर लेवल की लैंग्वेज होती है, स्टूडेंट्स की लैंग्वेज होती है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कुछ होता है, यानी स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस लैंग्वेज की मदद से वो बेहतर हो सकते हैं। इट वॉज डिवेल्प टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी इशू ऑफ ओल्डर लैंग्वेजेस। यानी पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर जो इश्यूज थे उनको काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर रिजॉल्व किया गया है। हमारे क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है एडवांटेजेस ऑफ GW बेसिक। यानी इसके अंदर हमें कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द GW बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। GW बेसिक लैंग्वेज अलाउ द यूजर to write, run and debug the program easily and quickly। run आप अपने प्रोग्राम को आउटपुट के लिए करते हैं, run के लिए जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं F2 फंक्शन की यूज करते हैं। debug का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर। यानी हम अपने प्रोग्राम के अंदर एरर्स को ढूंढेंगे, फिर उन्हें दूर करेंगे, उनकी गलतियों को दूर करेंगे, उस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। GW बेसिक इज वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो होगी, उसमें ग्राफिकली इंटरफेस होगा तो वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। इसी तरह से GW बेसिक इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर। यानी आपके अगर कंप्यूटर में प्रोसेसर AMD का है, इंटेल का है, किसी भी ब्रांड का है, आप उसमें अपना प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम को किसी भी दूसरे यूजर के हवाले कर दें तो वो एज इट इज एग्जीक्यूट होगा। GW बेसिक लैंग्वेज हैज अ स्टैंडर्ड सिंटैक्स वर्ल्ड ओवर। यानी पूरी दुनिया के अंदर इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप किस फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो इसके अंदर स्टैंडर्डाइज्ड हैं। इसी तरह से अ प्रोग्राम ऑफ वन कंप्यूटर कैन रन ऑन एनी अदर टाइप कंप्यूटर। GW बेसिक लैंग्वेज अंडरस्टैंड द सिंपलेस्ट इंग्लिश कीवर्ड लाइक प्रिंट। प्रिंट हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो हमारी स्टेटमेंट को मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करती है। रीड इनपुट के लिए नहीं होती, बल्कि रीड जो है किसी भी स्टेटमेंट को हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अपने प्रोग्राम के मोस्टली स्टार्ट में लिखते हैं। रीड ऑल्टरनेटिव टू इनपुट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम रीड की मदद से अपने कमांड्स को, अपने नंबर्स को, वेरिएबल्स को वैल्यूज जो है वो हम देते हैं। इसी तरह से स्टॉप कमांड है। स्टॉप कमांड क्या करती है, आपके प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह से GW बेसिक लैंग्वेज टेक ओनली 800 KB इन मेमोरी, किलोबाइट। यानी ये आपकी मेमोरी के अंदर बहुत थोड़ा सा एरिया जो है, बहुत थोड़ी सी स्पेसिफिक जो है ये लोकेशन लेती है, ऑलमोस्ट 800 KB। सो इट कैन बी इजीली सेव्ड इन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने GW बेसिक की डेफिनेशन और उसके हमने फ्यू एडवांटेजेस पढ़े। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम या रूल्स फॉर राइटिंग अ GW बेसिक प्रोग्राम। यानी जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल्स अच्छी तरह से याद हो जाएं तो आप कोई भी प्रोग्राम जो है खुद से बना सकते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम्स या रूल फॉर राइटिंग अ GW बेसिक प्रोग्राम का सबसे पहला पॉइंट है, एवरी GW बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। नंबर फर्स्ट है, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। यानी आपने प्रोग्राम जो लिखना होगा उसमें सबसे जो पहले काम आपने करना है वो लाइन नंबर से स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है लाइन नंबर 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक 1 की बजाय 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, लेकिन लाइन नंबर से आपने प्रोग्राम का स्टार्ट करना होगा। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी GW बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी। यानी अगर आपका प्रोग्राम 5 लाइंस का है तो लास्ट वाली लाइन के ऊपर आपने एंड लाजमी लिखना है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी मेंशन है, मैंडेटरी लिखा हुआ है, मींस कि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए हम प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड प्रॉपरली किया करें। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। यानी आपने पहला प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तो लाइन नंबर 1 के ऊपर आपने एक स्टेटमेंट लिखी, आपने फिर एंटर की प्रेस किया, फिर अगेन आपने लाइन का नंबर नहीं बदला, तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। आपको लाइन नंबर जो है हमेशा चेंज करना पड़ेगा। टू या मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। यानी अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप एक लाइन के अंदर जो है पूरा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, एक स्टेटमेंट के बाद अगर आपने दूसरी स्टेटमेंट साथ ही लिखनी है तो फिर उन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ आपने कॉलन लगाकर नेक्स्ट लाइन नंबर जो है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट इसका जो रूल है, GW बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। जैसे कि हमारे पास अदर लैंग्वेजेस होती हैं, उनके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी पहले हमें मेमोरी को बताना पड़ता है कि हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इसकी ये डेटा टाइप होगी। जबकि GW बेसिक के अंदर हमें ये इसका एक फ़ायदा होता है कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, बल्कि प्रोग्राम्स लिखते लिखते जो भी हमारा क्वेश्चंस होता है या जो भी हमारी नेचर होती है वेरिएबल की, हम खुद से स्पेसिफाई कर लेते हैं। इन अ GW बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। यानी इसमें जो लाइन्स का सीक्वेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाइन नंबर 90 और लाइन नंबर 60, आपने पहले लाइन नंबर 90 पर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टेटमेंट लिख दी थी, फिर आपको याद आया कि नहीं मैंने तो कुछ और मेंशन करवाना था पहले, हो सकता है आपके पास लाइन नंबर 60 जो है वहाँ मिसिंग हो, आप 60 के ऊपर जो है अपनी स्टेटमेंट लिख दें। यानी 90 के बाद आप 60 लिखेंगे तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, यानी पहले वो 60 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद लाइन नंबर 90 को एग्जीक्यूट करेगा। However, the program statement will always execute according to the ascending order for specified line number। यानी जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है हम इसके अंदर अपना आंसर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये स्टूडेंट, आपने ये 2 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, इनको अच्छी तरह से आप याद करें, फिर याद करने के बाद आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।